नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज के सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार। हम खबर पर एक चर्चा करेंगे कि आखिर कौन वो 5 भाग्यशाली विधायक हैं जो 27, 30, 95, 112, 178 मतों से जीतकर, यानी 200 से कम मतों से जीतकर विधानसभा में परचम लहराया है, विधानसभा में बैठने का स्थान तय कर लिया है। लेकिन क्या इतने कम वोटों से हारे उम्मीदवारों के घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है? उनके घर रोना पीटना चल रहा है, वो भयभीत हैं, वो दिमागी तनाव में हैं, क्या सोच रहे होंगे? और जिसने इतने कम मतों से जीता है वो क्या सोच रहा होगा? काश कहीं 50 वोट कम हो जाते तो क्या होता? और इस कम वोटों से जीतने वालों में लगभग सभी मुख्य दलों के उम्मीदवार हैं। मुझे लगा कि अपने दर्शकों को इस महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराया जाए, उन्हें बताया जाए कौन से ऐसे 5 भाग्यशाली नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल कहते नहीं उसके कान से गोली निकल गई। आपको याद होगा राजस्थान में चुनाव था, जोशी जी वहां एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, महज 1 वोट से चुनाव हार गए थे। जब वो अपने ड्राइवर की विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ से गुजर रहे थे तो उनके ड्राइवर ने कहा, साहब मुझे वोट डाल लेने दो। उन्होंने कहा, तू वोट डालेगा? अभी मुझे पूरे दिन क्षेत्र में भ्रमण करना है। वो 1 वोट से जब चुनाव हारे तो ड्राइवर ने कहा था, साहब आपने मेरी बात मानी होती तो मैं आप चुनाव जीत जाते। तो फिर ये कहावतें बन जाती हैं, किदवंतियां बन जाती हैं, लेकिन क्या इनका कोई असर पड़ता है? क्या हुआ? ये 5 विधायकों की डिटेल बताऊंगा, विधानसभा आज बताऊंगा। सबसे पहले सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार की डिटेल दूंगा, कितने मतों से जीते, वहां किस किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, एक एक चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिले सबूतों के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो ये प्रोग्राम देखें, अंत तक समझें कौन कौन से भाग्यशाली विधायक हैं और किसके भाग्य ने नहीं दिया अंतिम दौर तक साथ और फिर हुए बिगड़े ये हालात। नंबर 1, सबसे कम वोटों से जीतने वाले, ये 27 मतों से कम वोटों से जीतने वाले ये राधा चरण शाह हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। मौजूदा हालत में ये विधान पार्षद हैं। अब इन्हें एमएलसी के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उस पर दोबारा चुनाव होगा। कौन चुना जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दीपू सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उन्हें महज 27 वोटों से पराजित कर दिया। राधा चरण शाह को 80,598 मत मिलते हैं, वहीं हारे हुए दीपू सिंह को 80,571 मत मिलते हैं। राजीव रंजन राज जनसुराज के उम्मीदवार 6,040 मत पाते हैं, तो मुकेश सिंह निर्दलीय 5,399 मत पाते हैं। समय राज सिंह निर्दलीय 2,474 मत पाते हैं। अखिल भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार अजय कुमार पाठक 1,293 मत पाते हैं। संध्या कुमारी निर्दलीय 880, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 609, संजीत कुमार, मनमोहन सिंह राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या 509 वोट, अभिषेक कुमार इंडिपेंडेंट 398, द प्लूरल्स पार्टी पुष्पम प्रिया वाली 299, सत्य प्रकाश और नोटा यहां 4160 वोट पाता है। यानी 27 मतों से राधा चरण शाह विजयी घोषित होते हैं और जदयू की यह सीट बहुत भाग्यशाली रहे। राधा चरण, दीपू सिंह के किस्मत ने साथ नहीं दिया और चुनाव हार गए। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। अगली सीट आपके समक्ष, यह 30 मतों से हारी। इस सीट पर सतीश कुमार सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती का खाता खुला 30 वोटों से। इस सीट पर लगभग 5 बार 6 बार काउंटिंग हुई। उसके बाद देर रात इन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। वहां बवाल भी हुआ है, जिसको लेकर आज 1150 लोगों के खिलाफ, अज्ञातों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए गए हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। यहां अशोक कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया, 72,659 मत पाकर 30 मतों से पराजित हो गए।
राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार सिंह 41,480 मत पाए, वो 31,209 मतों से हार गए। जन स्वराज पार्टी के आनंद कुमार सिंह 4426 मत पाए, चुनाव हार गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के घूरेलाल राजभर 1779 मत पाए और इंडिपेंडेंट राम प्रवेश सिंह 657 मत पाए। नोटा पर 1154 मत गए। यानी सतीश कुमार यादव जी भाग्य ने साथ दिया और अशोक कुमार जी की किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब विधानसभा में सतीश कुमार यादव 30 मतों से जीतकर परचम लहराएंगे। अगली सीट थी आपके समक्ष अंगियाव। यहां महेश पासवान 95 मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन यानी माले के उम्मीदवार 95 वोटों से शिव प्रकाश रंजन चुनाव हार गए। यहां जन स्वराज 3882 वोट पाई, इंडिपेंडेंट शिव बिहारी चौधरी 2508, बहुजन समाज पार्टी के मुकेश कुमार राम 1440 और वरुण देव जन शक्ति जनता दल के 1326, बसंत कुमार राम विकास पार्टी इंटरनेशनल 584, सूरज भान इंडिपेंडेंट 720, नोटा यहां 3631 मत पाया, विजय मेहरा 734 मत पाई। महेश पासवान की किस्मत फड़फड़ाई, 95 मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम विधानसभा में लहराएंगे। शिव प्रकाश रंजन बड़ी मेहनत करने के बाद यहां माले का परचम नहीं लहरा पाए और 95 मतों से चुनाव हार गए। इसके बाद अगली सीट आती है, जो सीट है एक 112 वोटों से नवीनगर। यहां चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के 112 मतों से चुनाव जीते। अमोद कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के 112 मतों से चुनाव हार गए। चेतन आनंद की किस्मत ने साथ दिया, 112 मतों से जीते, विधानसभा में जेडीयू का परचम लहराएंगे। अमोद कुमार सिंह किस्मत ने साथ नहीं दिया, 112 मतों से पराजित हो गए। यहां निर्दलीय लव कुमार सिंह 7075 मत पाए, विनोद कुमार बहुजन समाज पार्टी से 6595 मत पाए, अर्चना चंद्रा जन स्वराज पार्टी की 4085 मत पाई, निर्दलीय मृत्युंजय कुमार 3670 वोट पाए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के धर्मेंद्र राजभर 2336 मत पाए, अनिल राम सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से 906, अजय भुइया स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक से 709 वोट पाए, नोटा 4042 वोट ले गया और ये नबीनगर सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते से चली गई। चेतन आनंद यहां से चुनाव जीत गए। इसके बाद यह सीट है ढाका की, जहां फैसल रहमान राष्ट्रीय जनता दल की 178 मतों से जीतकर परचम लहराएंगे। या पवन कुमार जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के 178 वोटों से हार गए। जन स्वराज के डॉक्टर एलवी प्रसाद 8347 मत पाए, ऑल इंडिया मजलिस से यानी AIMIM के राणा रंजीत 5730 मत पाए, सुबोध कुमार 1685 मत पाए, आम आदमी पार्टी 912 मत पाई, बहुजन समाज पार्टी 396 वोट पाई, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी 477 मत पाई, निर्दलीय एमडे सलीम 495 मत पाई। यानी 178 वोटों से जीतकर आरजेडी का परचम फैसल रहमान साहब फहराएंगे और पवन कुमार जायसवाल की किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो 178 मतों से चुनाव हार गए। तो ये जो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखे, ये उन 5 विधानसभा सीटों के थे। जो 5 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार बहुत नजदीकी मुकाबले से चुनाव हार गए, जिसमें पहली सीट 27 वोटों से गई, दूसरी सीट 30 वोटों से गई, तीसरी सीट 95 वोटों से गई, चौथी सीट 112 मतों से गई, पांचवी सीट
178 मतों से गई। और इसमें सीरियल से पार्टियां हैं। 27 मतों से जीतने वाली पार्टी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय उस पार्टी का नाम है जदयू। 30 से जीतने वाली पार्टी का नाम है बसपा। 178 से जीतने वाली पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। भाजपा 95 से जीत गई, यानी सभी दल सभी वोटों से चुनाव जीत गए। कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता है। यहां जेडीयू ने 2 सीटें जीती हैं, एक 27 वोट से और एक 178 वोट से। चेतन आनंद और रामचरण दास, ये 2 सीटें जदयू ने जीत ली, एक सीट बीजेपी ने जीत ली, एक बसपा ने जीत ली और एक सीट आरजेडी ने जीत ली। ये 5 सीटें आपके समक्ष विश्लेषण रखा है। समझिए, देखिए किस्मत कितनी किसकी काम करती है, किसकी किस्मत कहां गड़बड़ा जाती है। धन्यवाद।